डियर स्टूडेंट्स, आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू अर्थात विभाज्योतकी ऊतक के लक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि विभाज्योतकी ऊतक की परिभाषा क्या होती है। विभाज्योतकी ऊतक अर्थात मेरिस्मेटिक टिश्यू ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है डिवाइडेड और डिविजुअल। अर्थात मेरिस्मेटिक टिश्यू का प्रमुख गुण है कि वह डिवाइडेड और डिविजुअल होता है, अर्थात जिसमें विभाजन लगातार होता रहता है। जिस कोशिका में विभाजन लगातार होता है वह कोशिकाएं अपरिपक्व होती हैं, अर्थात इमैच्योर होती हैं। तो इस प्रकार विभाज्योतकी ऊतक का प्रमुख लक्षण है कि इमैच्योर सेल्स, अपरिपक्व कोशिकाएं ड्यू टू कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन, लगातार विभाजन के कारण होता है। अर्थात विभाज्योतकी ऊतक का प्रमुख गुण है कि उसकी कोशिकाएं अपरिपक्व होती हैं और उसमें लगातार विभाजन होता रहता है। इसका तीसरा लक्षण है कि इसमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, अर्थात घना साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और प्राथमिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। चौथा लक्षण है इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, अर्थात इन कोशिकाओं में, विभाज्योतकी ऊतक की कोशिकाओं में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। अंतरा कोशिकीय स्थान, अर्थात इसके बीच में खाली स्थान, स्पेस नहीं पाया जाता है। वैक्यूल एब्सेंट, रिक्तिका भी अनुपस्थित होती है। ये कोशिकाएं देखने में राउंड, ओवल, आइसोडायमेट्रिक, पॉलीगोनल अथवा रेक्टेंगुलर हो सकती हैं। विभाज्योतकी ऊतक की कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार, समव्यासी, पॉलीगोनल अथवा रेक्टेंगुलर होती हैं। इसमें प्लास्टिड अर्थात लवक अनुपस्थित होता है, बट प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट, प्रोप्लास्टिड प्रेजेंट। इसमें प्राथमिक प्रकार का प्लास्टिड उपस्थित होता है। इरेस्टिक मटेरियल, रेजिन, टैनिन एब्सेंट, अर्थात इसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल, रेजिन और टैनिन अनुपस्थित होता है। तो इस प्रकार मेरिस्मेटिक टिश्यू के ये 8 लक्षण हैं। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू को कई प्रकार से बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इन
ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन प्लांट बॉडी, पादप शरीर में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर 1 एपिकल मेरिस्टेम, नंबर 2 इंटरकैलरी मेरिस्टेम, नंबर 3 लैटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, जैसा कि नाम से क्लियर है, एपिकल मतलब होता है अपेक्स। एपिकल मेरिस्टेम किसी पौधे के रूट या शूट के अपेक्स पार्ट पर पाया जाता है। तो हम यहाँ पर चित्र में दिखा रहे हैं कि एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट अपेक्स या शीर्ष पर उपस्थित होता है, अपेक्स पार्ट पर। अपेक्स पर उपस्थित होता है। अपेक्स पर किसी भी पौधे के रूट या शूट में अपेक्स पर सेल्स हमेशा विभाजित होती रहती हैं, जिससे इसकी लंबाई बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार एपिकल मेरिस्टेम का प्रमुख कार्य है इंक्रीज लेंथ ऑफ प्लांट। दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम को हम फिगर में देखेंगे। इंटरकैलरी मेरिस्टेम नोड अथवा इंटर नोड पर पाया जाता है, अर्थात संधियों अथवा पर्व संधियों पर पाया जाता है। नोड एंड इंटर नोड, जैसा कि हम देखते हैं बांस में, गन्ना में, दूब घास में नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम नोड और इंटर नोड पर उपस्थित होते हैं। यह भी पौधे की लंबाई बढ़ाने में सहायक होते हैं। इंक्रीज लेंथ ऑफ प्लांट इसका प्रमुख कार्य है। तीसरा है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम किसी पौधे के रूट या शूट के लैटरल साइड में प्रेजेंट होता है। लैटरल साइड अर्थात अगल बगल, प्रेजेंट एट लैटरल साइड। लैटरल मेरिस्टेम का प्रमुख कार्य है इंक्रीज थिकनेस, अर्थात लैटरल मेरिस्टेम मोटाई बढ़ाने के काम में का कार्य करता है। थैंक यू।